ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है जून 2025 का महीना वृषभ राशि के लिए। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए इस महीने कुछ विशेष बदलाव हैं। यदि आप उन बदलावों के हिसाब से अपना काम ढालते हैं या वैसा ही काम करें तब तो उन कामों में आपको उछाल देखने को मिलेगा। और अगर वैसा काम नहीं कर रहे थे तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको प्राप्त हो रही है। अगर अपने काम में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो लाभ आपके बढ़ जाएंगे। बात करते हैं आपके 3 से 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। जैसे बुध हैं, 2 बार राशि परिवर्तन हो जाएगा उनका, और दोनों ही राशि परिवर्तन उनके लिए आपके लिए अच्छा ही है। 6 जून में पहला होगा दोपहर में, 6 जून को वो आपके लिए लग्न में आ जाएंगे। वो सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए कि लग्न में बुध महाराज का गोचर हो जाएगा। सॉरी, लग्न में ही है वो, वृषभ राशि में है। वृषभ से मिथुन में आ जाएंगे, मिथुन से कर्क में जाएंगे 22 जून को, और अभी लग्न में है, अच्छा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं शुक्र का जो गोचर है इस पूरे महीने आपके 12वें घर में है। कालपुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं 12वें घर में, वो कहीं ना कहीं खर्च को बढ़ाते हैं। 12वें घर में आते हैं भोग विलास, या हो सकता है इस महीने आपके कहीं बाहर जाने में आपको जाना हो, आपके बच्चों को, आपके परिवार को कहीं भी बाहर जाना पड़ सकता है और अचानक से खर्चे उसमें आ सकते हैं आपके। शुक्र आपके थोड़े बहुत खर्चे कराएंगे इस महीने, और ऐसा कोई विशेष खर्च नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अपने लग्जरी पे ही काम करेंगे आप, जो कि अच्छा ही है। इस महीने मंगल का परिवर्तन हो जाएगा आपके लिए। नीच के मंगल पराक्रम भाव में बैठे थे, विदेश भाव के कारक हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें जो काम में आ रही थी आपकी, उसमें देखने को मिलेगी तेजी आपके। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, व्यापार हो या जॉब हो, अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं आप, वहाँ से आपको उछाल देखने को मिलेगा। कोई विदेश से जुड़ा हुआ मतलब विदेश से सच में जुड़ के भी कर सकते हैं, अपने देश के बाहर से भी आप एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो भी, या अपने राज्य से दूसरे राज्य में कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई प्लॉट लेना है आपको, या रियल इस्टेट का कोई काम है आपका, या बिल्डिंग मटेरियल्स का कोई काम है आपका, उसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा वृषभ राशि और लग्न दोनों के ही जातकों के लिए। अभी तक का गोचर आपके लिए वैसे भी शुभ ही रहा है। पिछले साल 1.5 साल से आपके लिए शनि महाराज आप लाभ भाव में हैं, राजयोग ही बना रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी आपके लिए गोचर राहु आपके लाभ में थे, शुक्र उच्च के लाभ में थे। आपके लिए कहीं ना कहीं समय अनुकूल रहा है। पिछला 1-1.5 वर्ष अच्छा रहा है सर, आपके ठेके वके लेने वालों के लिए विशेष अच्छा रहा है। तो वृषभ के लिए तो ऐसे भी समय अनुकूल रहा ही है। हाँ, कुछ समय से आपका खर्च हो रहा होगा। धन बुध आपके लिए कहीं ना कहीं बैठे हुए थे 12वें घर में। अब 12वें घर में यदि बुध बैठे हों और आपके धन भाव के स्वामी हों तो ये दुर्योग बन जाता है। लक्ष्मी भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव के स्वामी के हिसाब से देखें तो सही था गोचर, लेकिन धन भाव के स्वामी के हिसाब से बुध का गोचर आपके लिए सही नहीं था। अब जाके सही हुआ है। अब आपके धन के वृद्धि के योग बने हुए हैं। जिन जातकों के लिए विशेष रूप से, यदि आपका वृषभ लग्न है लेकिन राशि कन्या ही होगी तो आपको अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। लाभ होना शुरू हो जाएगा आपको। बुध आपके लग्न में रहेंगे 6 जून तक। 6 जून के बाद से वो मिथुन में धन भाव में ही चले जाएंगे। धन भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तेजी से धन आता हुआ दिखेगा आपको। शेयर मार्केट वगैरह में हो, पैतृक संपत्ति का धन हो, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम हो, विदेश से जुड़ के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको अप्रत्याशित धन लाभ होंगे। जितना आप सोच नहीं सकते उतने धन लाभ होंगे। व्यापार में आपके अप्रत्याशित धन लाभ होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 उंगलियाँ घी में होने वाली हैं आपकी। हाँ, थोड़ी खर्चे भी होंगे,
धन आएगा तो खर्च तो करेगा ही आदमी, बिना जेब में पैसे के कोई कुछ कर नहीं सकता। जेब में पैसे हैं तो ही ना खर्च करेंगे आप, तो जेब में पैसे बहुत सारे आने वाले हैं आपके। हाँ, अंगारक दोष बन रहा है, मांगलिक दोष बन रहा है कुछ समय के लिए, वो ठीक है, आपके लिए क्रोध का कारण बन सकता है ये। गोचर 6 जून को मंगल रात्रि में आ जाएंगे, आधी रात में आपके लिए सिंह राशि में, और बुध आ चुके हैं आपके धन भाव में 6 जून को ही। लग्न में है तो भी आपके लिए उचित है, जैसा कि मैंने बताया कि वृषभ लग्न और राशि यदि आपकी कन्या है तो। यदि आपकी राशि अलग भी है, अगर वृषभ लग्न है और सिंह राशि है तो भी अच्छा है आपके लिए गोचर, या मिथुन राशि के लिए भी। वृषभ लग्न और मिथुन राशि है अगर आपकी तो भी आपके लिए गोचर अच्छा है, धन आता हुआ दिखेगा। लेकिन बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि ही है तो भी आपके लिए कहाँ कहाँ से क्या होने वाला है। तो ये कार्य क्षेत्र में तो नो डाउट आपकी थोड़ी सी जो काम का वर्कलोड है, विशेष रूप से विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, ऑनलाइन काम करते हैं आप, तो रात को जाग के काम करना ये बढ़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि रात में ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं आप, एमएनसी में काम कर रहे हैं, वो रूटीन थोड़ी बिगड़ेगी आपकी, निद्रा में खलल पड़ना संभव है इस महीने से, और कहीं ना कहीं राहु के कारण होगा। शनि आपके लाभ भाव में है, हालांकि वो राजयोग बनाए हुए हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, लाभ भाव में है, केंद्र के स्वामी है, लाभ भाव में है, अपने से द्वितीय में है, तो वो ऑलरेडी तुम आपको धन दे रहे हैं। तो शनि तो स्वयं धन दे रहे हैं, लग्न पे दृष्टि है उनकी, और 15 जून तक सूर्य पे दृष्टि है उनकी। तो सूर्य पे शनि की जो दृष्टि होगी वो थोड़ा सा आपके अंदरूनी मतभेद पैदा करती है, आपके अंदर ही कशमकश होगा, या अपने से बड़ों से आपका थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मतभेद जो होंगे आपके हक में ही होंगे, आपके पक्ष में होंगे, आप उसमें विजय होंगे। आप जो सोच रहे हैं वही करिए। अपने बड़े भाई हों, बड़े पिता हों, परिवार के बड़े बुजुर्ग हों, उनसे हो सकता है मतभेद हो, 15 जून तक के लिए थोड़ी बहुत होंगी चीज़ें आपके जीवन में, लेकिन बहुत अंतर उससे नहीं आता है। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, कर्जे से मुक्त होने के भी चांसेस बन रहे हैं आपके। कहीं ना कहीं शुक्र भी आपके लिए 12वें घर में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए राजयोग, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं शुक्र। तो शुक्र को आप ये ना समझिए कि शुक्र से आपको कोई हानि है, शुक्र से आपको लाभ होगा। कोई कर्ज था आपके ऊपर वो उतार सकते हैं आप, बाहर जाने के योग बनेंगे, नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रमोशन या ट्रांसफ़र के योग बन जाएंगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, वैसे भी राहु हैं आपके कार्य क्षेत्र में, थोड़ी सी आपको परेशान कर सकते हैं, रात्रि को जगा सकते हैं आपको। तो रात्रि को जगने वाला हो सकता है आप कोई मन में विचार है कि ये जॉब छोड़ दूं मैं और बदलाव करूं, तो बदलाव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बदलाव करिए आप, और बदलाव में आप सफल भी होंगे। मंगल की भी दृष्टि है आपके कर्म भाव पे, आप अच्छा ही करेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए कार्यक्षेत्र में समय अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में बदलाव की भी आवश्यकता है, विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, या तबादला, प्रमोशन या ट्रांसफ़र या कोई और कंपनी ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। संतान के आपके लाभ होता हुआ दिख रहा है, संतान को भी जॉब वगैरह मिलने के चांसेस बन रहे हैं। संतान से भी, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है आपको, पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है ऐसे समय में आपको। तो और धन प्राप्ति तो हो ही रही है। धन प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो रही है आपको? धन प्राप्ति आपके व्यापार में हो रही है, आपको कार्य क्षेत्र से हो रही है, आपको धन प्राप्ति आपके पैतृक संपत्ति से हो रही है, शेयर मार्केट से हो रही है। शेयर मार्केट या पैतृक संपत्ति से आने के अचानक से धन प्राप्ति के योग अधिक बने हुए हैं। और भूमि भवन वाहन का कोई काम करते हैं आप, कोई शोरूम वगैरह है आपके पास, या कोई फैक्ट्री है, वाहनों का कारोबार है आपका, पुराने वाहन, नए वाहन, जैसा भी हो, या फिर रियल इस्टेट या बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं आप, ईंट भट्टों का काम करते हैं आप, वहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। कार्य बहुत प्रगति में, प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ेगा और धन लाभ कराएगा आपको, अप्रत्याशित धन लाभ।
मतलब बड़ा धन लाभ हो सकता है आपको, ठीक है। और कर्जे से और मुक्ति मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखिएगा, पेट का भी, और अपने शरीर के त्वचा का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा गर्मी का सीजन है, थोड़ी बहुत वहाँ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और सब कुछ सही है। लगभग ये महीना आपका उत्तम जाने वाला है। बात करें परेशानियां क्या हो सकती हैं, मैं समझता हूँ परेशानियां आपके विशेष कुछ परेशानी भी मुझे दिख तो नहीं रही है अभी आपके लिए। परेशानी बस माता को है, आपके लिए तो नहीं दिख रहा है। परेशानी थोड़ी सी माता की सेहत को लेकर हो सकती है आपके, और उनका विशेष ध्यान रखिएगा। 6 जून के बाद से माता की सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ी बहुत गले की परेशानी, आँखों की परेशानी हो सकती है, तो आप अपने गले का ख्याल रखिएगा, आँखों का ख्याल रखिएगा 15 जून के बाद से। लेकिन माता का 6 जून के बाद से माता का ध्यान आपको अवश्य रखना है। थोड़ा सा परिवार में बना के चलिएगा, आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है, मांगलिक हो सकते हैं आप टेम्पोररी रूप से मांगलिक हो रहे हैं, तो 1-1.5 महीने अपने वचनों पे, अपने कार्यकलापों पे थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। क्रोध बढ़ सकता है, इसकी वजह से पारिवारिक तनाव आ सकता है। धन वृद्धि के साथ जन की कमी ना हो, यानी कि धन आने के बाद आपके अंदर अहंकार ना आए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। धन आता हुआ चारों तरफ से दिख रहा है आपके लिए। स्वास्थ्य, आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा अधिक खराब हो सकता है, उनका ध्यान रखिएगा। या माता से दूरी आ सकती है आपके जीवन में। माता से दूरी का मतलब हो सकता है कि आप ही कहीं चले जाएं, दूसरा घर ले लें और माता पिता से दूर रहने का फैसला कर लें, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनका ध्यान रखिएगा। हालांकि माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन वगैरह के चांसेस आ सकते हैं इस महीने, तो माता का विशेष ध्यान रखिए इस महीने में। और कुटुंब में लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि चारों तरफ से जब पैसे आते हैं तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए अगर परिवार में, वो चीज़ें ठीक नहीं होती। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा ही है। विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम आप हाथ में लें। व्यापार हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, आपका भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार हो, या कोई अन्य बिजनेस हो आपका, या जॉब हो आपका। जॉब में तो ट्रांसफ़र के योग बन ही जाएंगे फिर भी, या आप रात्रि के जागने के, तो रात्रि के जागने का आप समय थोड़ा रूटीन आप अच्छा रखिए, और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि क्रोध ना करें आप। टेम्पोररी रूप से मांगलिक हो रहे हैं, थोड़ा सा क्रोध ना करें, बाकी वैवाहिक जीवन अच्छा ही है आपका। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर जाके पढ़ाई करने के योग अच्छे बने हुए हैं। और शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में निवेश करिए, उत्तम रहेगा आपके लिए, अति उत्तम रहेगा। लॉन्ग टर्म में अगर अभी निवेश करते हैं आप, विशेष रूप से 6 जून से लेकर 22 जून तक, तो ज़्यादा अच्छा होगा। 22 जून से लेकर 28-30 जून तक भी अगर निवेश करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 जून तक अगर निवेश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी गोचर वृषभ के लिए अति उत्तम है, मैं कहूँगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत अपने आपके लिए और थोड़ा माता के लिए केयरफुल रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उपाय के लिए मैं अगर कहूँ तो माता रानी की अगर पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी कोशिश करिए कि बजरंगबली की पूजा करिए, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़िए, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओम गणेशाय नमः।